अभी मैं समझा देती उसका अर्थ, ठीक है। देखो क्या करता है, हरे भरे खेतों में देखो, खेत में फसल लगे हुए रहते हैं हरे भरे, है ना। तो उसमें खेतों की रखवाली के लिए लोग क्या करता है, किसान तो सारा दिन अगर देख रेख करता है सही है, लेकिन रात के समय में तो नहीं रह सकता है, ठंड में, गर्मी में या धूप में, दिन में भी बहुत धूप रहता है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, लकड़ी के हाथ पैर बना करके, देखिए हो तुम लोग सब, जब नील गाय सब जो सांड सब जो फसल को खाने के लिए जब आता है, तो उसको हटाने के लिए, भड़काने के लिए, ताकि भटक जाए वहाँ से, तो उसके लिए लोग क्या करता है, लकड़ी के हाथ पैर बना करके, और हांडी का क्या करते हैं, हांडी समझते हो, मिट्टी का या एल्युमिनियम का जो गोल जैसा बर्तन जो रहता है, जिसमें भात बनता है, दाल बनता है ना, मटकुरी भी रहता है मिट्टी का, उसमें क्या करता है, आँख नाक कान चूना लपेट करके, काला लगा करके उसमें, और नाक कान बना करके लोग उसका मूरी बना देता है ना। हाथ पैर लकड़ी का रहता है, और कपड़ा नया पहना रहता है नहीं, कैसा कपड़ा पहनाया जाता है, फटा चिथरा, फटा चिथरा जो कपड़ा रहता है उसको पहना दिया जाता है। दूर से देखने में लगता है जैसे कोई आदमी खड़ा है, और डरावना जैसा लगता है, तो उसको देख करके पशु पक्षी जितने भी हैं, अगर मान लो कोई छिपाव किया हुआ है, तो होता क्या, झुंड के झुंड पक्षी आता है और सभी दाने को चुन करके, बिच्छी को चुन करके खा जाता है। और अगर फसल अच्छा रहता है, लगा हुआ रहता है, तो सांड भैंसा आकर के क्या करता है, खा जाता है। इसीलिए बिजुका बनाया जाता है, तो बिजुका उसी को कहा जाता है। तो यहाँ का हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बिजुका, बिजुका को हाथ पर लकड़ी का रहता है, वो झुका हुआ रहता है, वो हाथ पर मोड़ता है नहीं, वह चीना ताने हुए खड़ा रहता है। सिर पर काली बाली हंडी है चूने का टीका, सिर उसका कैसा है, काली टोपा हुआ हांडी का बना हुआ, काला रंग से उसमें काला रंग लगा के, और हांडी को क्या करता है, उसका सिर बना देता है किसका टीका बनाया हुआ है, चूने का। काला में उजला दूरे से चमकता है ना, दिखाई देता है, तो वो चूने का क्या करता है, उसको आँख नाक का बना दिया जाता है। कुर्ता ढीला फटा चिथरा तनिक न इसे सलीखा, वह अच्छे व्यक्ति के तरह अच्छा कपड़ा पहने रहता है नहीं, वह फटा चिथरा उसको कपड़ा पहना दिया जाता है, तो वह फटा चिथरा का कपड़ा पहने रहता है। हाथ पांव लकड़ी के इसके पर मन का है बड़ा कड़ा बिजुका, हाथ पांव लकड़ी के इसके पर मन का है कड़ा बिजुका, बिजुका के हाथ पर किसके हैं, किससे बने रहते हैं, लकड़ी के बने हुए रहते हैं, पर मन का एकदम कड़ा रहता है, दूर से ही देखने में डरावना लगता है, और वह ऐसे देखने में लगता है, वास्तव में उसके पास जाएंगे तो वह मारेगा, खिहारेगा, डांटेगा, ऐसा लगता है ना, डरावना जैसा। देख बिजुकती नील गाय, उसको देख करके नील गाय क्या होता है, भाग वहां से जाती है। भैंसा और सांड भड़कते, वहां भैंसा सांड भी भड़क जाते हैं, देख करके वो भड़क जाते हैं, भाग जाते हैं। पास न फटके कोई पक्षी सूरत देख हरकते, उसका सूरत माने रूप, उसका चेहरा ही देख करके पक्षी भी वहां आसपास नहीं रहते हैं, भाग जाते हैं। पांव जमा कर धरती में अपनी ड्यूटी पर अड़ा बिजुका, वह पैर को क्या, पैर से बना हुआ रहता है लकड़ी का, तो वह किस में जमाया हुआ रहता है, धरती में जमा करके एकदम खड़े रहता है, अपना ड्यूटी करते रहता है। कड़ी धूप हो सर्दी हो अथवा नव की बौछारें, अब यहाँ देखो कड़ी धूप भी रहता है तभी वह अपना ड्यूटी छोड़ के भागता है बिजुका, भाग पाएगा भी नहीं, ड्यूटी करते रहता है। या नव की बौछारें, नव माने आकाश होता है, आकाश से अगर वर्षा होती रहती है तभी वह खड़ा रहता है, तभी भागता है, पानी के डर से नहीं भागता है। होता तनिक न विचलित या सहकर मौसम के मारे, जाड़ा हो गर्मी हो धूप हो या बरसात हो, वो थोड़ा भी विचलित नहीं होता है,
हम लोग वर्षा से धूप से विचलित हो जाते हैं ना। गर्मी थी 2 दिन पहले, कितना लगता है बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। वर्षा हुआ तो बरसे तो वर्षा से भी तंग हो जाते हैं, बहुत वर्षा होता है, पानी पानी पूरा हो गया। लेकिन वह थोड़ा भी किसी को कुछ बोलता है बिजू का, हमको तकलीफ है पानी से, धूप से या सर्दी से, वह अपना ड्यूटी करते रहता है। मौसम के मारे बेचारा थोड़ा भी विचलित नहीं होता है। वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे बड़ा बिजू का। यहाँ देखो, अब वफादार सैनिक, हमारे सैनिक जैसे पुलिस को ड्यूटी रहता है, बॉर्डर पर सैनिक लोग का ड्यूटी रहता है, अपना ड्यूटी छोड़ के भागता है नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे देश के रक्षा हमारे सैनिक करते हैं, ठीक उसी तरह से वह वफादार है, सैनिक जैसा है वफादार। वह किसान के खेतों की रखवाली करते रहता दम साधे बड़ा बिजू का, दम साधे हुए रहता है। वह खाना पीना भी किसी को मांगता है नहीं मांगता है। दम साधे बेचारा वहाँ जो कहते हो खड़ा रहता है किसान का हमजोली और फसलों का रखवाला। यह किसान का क्या है, हमजोली मतलब साथी। हाँ, हमजोली माने के साथी है ना। और फसलों का रखवाला, यह फसल का भी रखवाला करता है, सब कुछ देखा करता है। यह मुंह पर डाले ताला, बोलता भी है कुछ बेचारा नहीं बोलता। बिजू का बोलता है कभी नहीं बोलता है। तो जैसे मुंह पर ताला डाल करके बेचारा अपना ड्यूटी करते रहता है। बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बिजू का। रूप भले ही उसका बदसूरत हो, है ना, बदरूप हो माने बेकार रूप रहता है, अच्छा रूप रहता है, सुंदर रहता है देखने में, नहीं डरावना जैसा रहता है, फिर भी वह क्या करता है, दोस्त खेतों का बड़ा बिजू का। यह दोस्त तो है किसान का, वो खेतों का रखवाली करता है। कल हैप्पी बर्थडे था नतनी को, आज हमको चॉकलेट दे रहे हैं आपको। उसके बाद हैप्पी बर्थडे आज ही बोल देते हैं, कल बीत गया ना, तो कल बोली का हम तो एगो नहीं की थी कल खूब खुश हो मन लागे पर। समझ गई? अब सलीका मान क्या होता है, तमीज ढंग। विचलित माने अस्थिर, हमजोली माने साथी, सूरत माने चेहरा, उपेक्षित माने जिस पर ध्यान उपेक्षित माने, बदरूप माने बदसूरत। अब बना लोगे ना, उसको बोलो रुकने के लिए, जा रही है बोलो रुकने के लिए। बिजू का कैसा होता है, वैसे वैसा क्यों बनाया जाता है? बिजू का कैसा होता है? बदरूप होता है, लकड़ी का बना हुआ रहता है, उसका हांडी का रहता है, चुनने का डरावना रहता है, बदरूप रहता है। वैसे इसलिए उसको बनाया जाता है ताकि उसको देख करके पशु पक्षी खेतों से है ना फरक जाए, भरक जाए, फसल को बर्बाद नहीं करे। बिजू का किस काम में आता है? खेतों की रखवाली के काम में आता है। बिजू का किसान का दोस्त है या दुश्मन? दोस्त है। बिजू का किसान का दोस्त है। बिजुका की तुलना किससे की गई है? आप बिजुका की तुलना किससे करना चाहेंगे? बिजुका की तुलना किससे की गई है? वफादार सैनिक जैसा। जैसे हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिक रक्षा करते हैं देश के, ठीक उसी तरह से खेतों का रखवाली रक्षा करता है कौन? बिजुका। बिजुका का तुलना तुम किससे करोगे? सैनिक से करोगे, साथी किससे करोगे? दोस्त से करोगे। बना लोगे ना? कविता याद नहीं हुआ है, कविता याद करके लेते हैं ना। मुंह पर डाले ताला। मुंह पर ताला डालने का क्या मतलब हुआ? चुप रहना। आप कब मुंह पर ताला डाल लेते हैं? तो मुंह पर ताला कब डालते हो? रात में। कब? तो बकबक करती रहती हो। जब खाना खाते और सोते खाना खाते समय मुंह पर ताला डाल लेती हो, मुंह बंद कर लेती हो? नहीं बोलते हैं। नहीं बोलती हो। ताला और कहाँ कहाँ डाला जाता है बता? गेट, दरवाजा। हाँ लिख ली। आपके घर में ताले का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? बक्सा में नहीं होता है? हाँ। अब मम्मी अगर डांटती है, पापा जब डांटते हैं तो क्या करती हो? बकबक करती हो? गाली गलौज करती हो? जवाब देती हो? नहीं ना।
तुम ऊपर ताला नहीं डालती हो, जब नहीं सुनती हो तब क्वेश्चन सब बना के मैम स्लेट नहीं हाँ देखेगा।